मध्य प्रदेश की चुनावी सरगर्मियां अपने पूरे शबाब पर है और इस बारे में बातचीत के लिए कांग्रेस के सबसे अहम रणनीतिकार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी हमारे साथ मौजूद है। कमलनाथ जी, स्वागत है आपका। आप गहरे राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ में ही आपकी अगर राजनीतिक विश्लेषण की बात की जाए तो आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने 2 बार यहाँ चुनाव हार चुकी कांग्रेस मध्य प्रदेश में, क्या वजह रही? सबसे पहले तो जब 2003 में चुनाव हुआ, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, बिजली अहम मुद्दा था। बिजली के कारण लोगों में जो रोष शुरू हुआ, वो एक के बाद एक के बाद एक रोष उभरता गया। परिवर्तन लोग चाह रहे थे। ये भी एक राजनीति में, प्रजातंत्र में हमेशा ये बात रहती है, चलो परिवर्तन होए। एक थकावट सी आ जाती है, तो उस समय परिवर्तन की बात थी। उसके बाद 2008 में शिवराज सिंह जी ने कहा कि मेरा काम अधूरा रह गया है, मुझे पूरे 5 साल नहीं मिले। सही बात है, उन्हें पूरे 5 साल नहीं मिले थे। तो प्रदेश की जनता ने कहा इनको फिर से मौका दिया जाए। कि ये कह रहे हैं हमारा काम अधूरा रह गया है। उन्होंने बिजली की बात करी, किसानों की कर्जे की बात करी कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। इसमें उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ और ये तो धोखा निकला। और ये धोखा जो किसानों के 50,000 कर्जे की बात थी, इनसे इस चुनाव में बहुत धोखा होने वाला है। तो इस बार आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आप मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बना लेगी? इसकी वजह क्या है? क्योंकि चेहरा वही है, शिवराज भी वही है, मुद्दे भी वही हैं, करप्शन का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, मुद्दे भी वही हैं, चेहरे भी वही हैं। मुद्दे स्थानीय हैं। आज गांव-गांव में, हर निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय मुद्दे हैं। पूरा इलेक्शन लोकलाइज हो गया। आज कोई अपने क्षेत्र में सुनना नहीं चाहता कि इंदौर में क्या हो रहा है। इंदौर वाला सुनना नहीं चाहता कि अनूपपुर या शहडोल में क्या हो रहा है। जब स्थानीय मुद्दे उभर के आते हैं, जब चुनाव स्थानीय बन जाता है, तब चुनाव एक दूसरा रूप लेता है और यही हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार ने हर सीमा पार करी है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत अहम मुद्दा इस चुनाव में है। लेकिन पिछली बार भी भ्रष्टाचार मुद्दा था। इतना भ्रष्टाचार नहीं था। ये तो इस दफ़ा तो बीजेपी ने अपने सब विंग्स को आउटसोर्स कर दिया था भ्रष्टाचार। कोई पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में है, कोई इरिगेशन का भ्रष्टाचार है, कोई बजरंग दल वहाँ कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद ये कर रहा है। और व्यवस्था ऐसी बनाई, व्यवस्था में जो परिवर्तन किया शिवराज सिंह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने, ये व्यवस्था ही एक बुनियाद बन गया भ्रष्टाचार का। तो ये कारण है। और आज आम जनता समझदार है, आम जनता बहुत समझदार है। तो मुझे साफ लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की चुनावी रणनीति की बात करते हैं, कहीं ना कहीं टिकट बंटने के बाद काफ़ी असंतोष दिखा। एक सांसद आपका पार्टी छोड़ के चला गया। कुछ लोग जो हैं, कुछ जो आपके दावेदार थे टिकट के, वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो क्या इससे कुछ नुकसान पहुंचेगा पार्टी को? नुकसान कुछ थोड़ा बहुत पहुंच सकता है, पर ऐसी बात नहीं है। हर पार्टियों में ये होता है। हर पार्टियों में कम से कम 20-25 तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने मेरे से बात करी। तो ये तो हमेशा होता है, हर पार्टी में विरोध होता है। जब टिकटें बढ़ती हैं, जिनको टिकट नहीं मिलता, कुछ रोष होता है, दुख होता है। ये कुछ समय में 5, 7, 10 दिन में ठीक हो जाता है और ये बहुत जगह ठीक हुआ है। कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ कुछ नुकसान हो सकता है, पर ये भारतीय जनता पार्टी में भी है, ये हर पार्टी में होता है। जहाँ लोग उत्सुक हैं टिकट के लिए, तो जितना कांग्रेस में था उतना बीजेपी में रहा, और भाजपा में तो मैं सोचता हूँ थोड़ा ज़्यादा ही रहा। कांग्रेस में जो रोष रहा, जो दुख रहा, ये ज़्यादा प्रचारित रहा, भाजपा का कम प्रचारित रहा। क्या बीजेपी के नेता भी आपसे संपर्क में थे? जो दुखी थे मेरे से संपर्क में थे, जो टिकट के इच्छुक थे, जिनको कई प्रकार का दुख था, मेरे से टच में थे। और ये स्वाभाविक है। लेकिन जो कांग्रेस में जो दुखी नेता था, तो आपको क्या लगता है, नॉर्मली क्राइसिस मैनेजमेंट किया जाता है और दुखी लोगों को मनाया जाता है, तो क्या वो मानने लायक स्थिति में नहीं थे या क्राइसिस मैनेजमेंट चल नहीं पाया? ये क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत हद तक चला। मैंने बहुतों से बात करी, सब बैठे, सब काम में लगे हैं। कई नहीं माने, कईयों को कई प्रकार का प्रलोभन भारतीय जनता पार्टी ने दिया,
तो सबने सोचा उस समय कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पर अब वो स्थिति नहीं है और सब काम में, लगभग सब काम में जुट गए हैं। कमलनाथ जी, कांग्रेस में जितने बड़े नेता हैं सब लोगों को एक मंच पे लाने की शुरुआत आपने की थी यहाँ छिंदवाड़ा से 2 साल पहले। अब वो जो यूनिटी की जो एक प्रक्रिया थी वो अब जमीनी हकीकत बनती नजर आ रही है, तो ये संभव कैसे किया आपने? देखिए, ये मैं मानता हूं कि ऐसे कोई विवाद और मतभेद किसी में नहीं है। ये एक कम्युनिकेशन का इशू था और 4-5 महीने पहले जब हम बैठे, कई दफ़े हम सब बैठे और हमने ये तय किया कि ये हम आपस में तो बैठ के सब चर्चा कर लेते हैं, पर आम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा विभाजन है, बहुत बड़े विवाद हैं। ऐसी कोई विवाद नहीं है। और ये जब बात हमने सबके सामने लाए तो ये साबित हो गई कि कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। कोई आज नहीं कह सकता कि ज्योतिरादित्य जी का कोई ऐसा उम्मीदवार है जो कोई और नेता हराने की कोशिश कर रहा है, कमलनाथ का है कोई हराने की कोशिश कर रहा है। सब लगे हुए हैं सबको जिताने में। पर कमलनाथ जी, यूनिटी के शो में आपके एक पुराने साथी हैं दिग्विजय सिंह जी, वो थोड़े से अलग थलग से पड़ गए हैं। वो अब अपने आप को कहते हैं मैं डूबता सूरज हूँ। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने, मैंने तो सुना नहीं, पर अगर उन्होंने ऐसी बात करी, वो इस प्रकार का मजाक हमेशा करते रहते हैं। कोई डूबता हुआ सूरज या उभरता हुआ सूरज नहीं होता। ये अंत में आम जनता तय करती है और ये तो मैं कह सकता हूँ दिग्विजय सिंह कोई डूबते हुए सूरज किसी हालत में नहीं, मेरी बात भी हुई थी दिग्विजय सिंह जी से, मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं अपने आप को डूबता सूरज इसलिए कहता हूँ क्योंकि हिंदू शास्त्र के अनुसार डूबते सूरज को कोई नमन नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं उनका ये इशारा था कि अब पार्टी में जो नए चेहरे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। देखिए, हमेशा नई पार्टी में नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, पर इसका ये निचोड़ निकालना कि दिग्विजय सिंह डूबते सूरज हैं, ये मैं नहीं मानता। मतलब अनुभव को प्राथमिकता मिलनी चाहिए आपके अनुसार? अनुभव को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और मिलती है, और मैं सोचता हूँ दिग्विजय सिंह जी का स्थान आज भी हमारे पार्टी में बहुत ऊंचा है। हाल में नरेंद्र मोदी की कुछ सभाएं हुई यहाँ मध्य प्रदेश में, भीड़ काफ़ी कम दिखी। क्योंकि राजनीति पर आपकी गहरी पकड़ है, आपसे जानना चाहेंगे क्या लोगों की उत्सुकता कम हो गई नरेंद्र मोदी को सुनने में? क्योंकि पहले जो नरेंद्र मोदी की सभाएं होती थी हजारों की तादाद में लोग आते थे। देखिए, आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सबको सबके घर पहुंचा दिया, सबकी बात, सबका चेहरा। और जो उनकी मीटिंग भोपाल में हुई थी वो लाए हुए लोग थे, जो अब सभाएं हो रही हैं ये आए हुए लोग हैं। और इसमें ये अंतर है, सब नेताओं को आज टीवी में देख लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि शुरू में जो शौक होता है वो इसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। कमलनाथ जी से बातचीत का दौर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। मैं मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर हूँ। मेरा मध्य प्रदेश ये एक स्वप्न है। और जब मैं ये कहता हूँ, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई रेस में, मैं कोई पद के रेस में नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कमलनाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे, 25 साल से मध्य प्रदेश की राजनीति आपका इंतज़ार कर रही है। हमेशा चर्चा चलती है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में आप आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी स्किल मैनेजमेंट की बात होती है। यहाँ के जो राजनीतिक पंडित हैं उनका मानना है कि आपका जो स्किल मैनेजमेंट है, और अगर आप मध्य प्रदेश की राजनीति में आते हैं तो क्रांतिकारी बदलाव होंगे, पर चर्चा चलती है और आप मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रहते हैं। मैं मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर नहीं हूँ।
मेरा मध्य प्रदेश के लिए एक स्वप्न है। और जब मैं ये कहता हूँ, ये भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई रेस में नहीं हूँ, मैं कोई पद के रेस में नहीं हूँ। जैसे परिस्थितियाँ बनेगी उसके अनुसार मैं तय करूँगा कि क्या करना है। इस बार लग रहा है कि 25 साल का इंतजार खत्म होगा। ये मैं नहीं कह सकता, पर परिणाम आ जाए उसके बाद हम सब बैठ के तय करेंगे। बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, तमाम जो नेता हैं उनके, शिवराज सिंह चौहान, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी, जब भी अपनी सभाओं में जाते हैं एक ही मुद्दा उठाते हैं, दिग्विजय सिंह के 10 साल बनाम शिवराज के 10 साल, बीजेपी के 10 साल। देखिए, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये उनको सिखाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग है कि आप ध्यान मोड़ने की राजनीति करिए। तो दिग्विजय सिंह की बात करेंगे। अब दिग्विजय सिंह 10 साल कोई राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं रहे, उनका शासन नहीं रहा। आज तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है, हिसाब देना है। आज दिग्विजय सिंह ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसके कारण तो आपको 10 साल झेला है मध्य प्रदेश ने। तो अब भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जवाब नहीं दे पा रही, हिसाब नहीं दे पा रही, वो दिग्विजय सिंह का चेहरा लोगों के सामने रख रही है। बीजेपी के नेता जो हैं, खासतौर से शिवराज सिंह चौहान की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस अगर आएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी। देखिए, मैं शिवराज सिंह जी को बुनियादी इकोनॉमिक्स समझ नहीं है, और ये तो कलाकारी है, ये गुमराह और बरगलाने की राजनीति है, कुछ भी कह लें। पर आज मध्य प्रदेश की जनता को शिवराज सिंह की इन बातों पर विश्वास नहीं। मैं ज़िले ज़िले में घूम रहा हूँ और मैं तो मांग रहा हूँ जवाब, मैं मांग रहा हूँ हिसाब, और आम जनता ये आवाज़ उठा रही है। तो ये कहते हैं महंगाई बढ़ जाएगी, फलाना हो जाएगा। लोग कहते हैं आपकी घोषणाओं का क्या हुआ? ज़िले ज़िले में जाएं, क्या क्या कितनी कितनी घोषणाएं करी हैं, शायद शिवराज सिंह जी को याद भी नहीं है। राहुल गांधी की कुछ सभाएं होनी थी, वो कैंसिल हो गई, क्या वजह क्या थी? देखिए, क्योंकि एक डिले हो गया, दिल्ली में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, और आखिरी दिनों में लोकसभाएं से चुनाव अव्यवस्थित हो जाता है कि सब कार्यकर्ता सभाओं में लग जाते हैं। तो इसलिए हम सब ने तय किया कि थोड़ी कम कर देनी चाहिए, क्योंकि आज चुनाव को व्यवस्थित आखिरी 3-4 दिन बचे हैं। पहले सब कहते हैं कि आखिरी 3-4 दिन सभाएं हुए, तब जब हम देखते हैं कि इनका चुनाव व्यवस्थित ही नहीं है, इनको समय दे दिया जाए, इसी कारण ये कम सभाएं हुई हैं। पर उनकी सभाएं, चुनाव काफ़ी सभाएं हो गई हैं। आप अपने भाषणों में अक्सर कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो है नारियल और अगरबत्ती लेकर घूम रहे हैं, क्या मायने है इसके? देखिए, केंद्र की योजनाएं, अब शहरी विकास मंत्री मैं हूँ, मैंने अपने ही ज़िले को खुद ये सैंक्शन करी, फाइल साइन करी, पैसा भिजवाया। शिवराज सिंह जी आ गए और पत्थर लगा लिए, ये 450 करोड़ रुपए की योजनाएं, और शिलान्यास कर लिया। तो इसका क्या अर्थ और मायने? कम से कम कुछ तो शर्म रखनी थी कि छिंदवाड़ा में जहाँ मैंने ये दी है, एक केंद्र मंत्री होने के नाते अपने मंत्रालय से, ये इसका श्रेय लेने लग गए। तो ये, इसलिए मैं ये बात कहता हूँ, ये जगह जगह होता है। मैंने केंद्र सेंट्रल रोड फंड से कितनी सड़कें दी, जब मैं परिवहन मंत्री था कितना पैसा दिया, ये सबका शिलान्यास करने लग गए सब, कि ये पूरा 100% पैसा केंद्र का। और इन्होंने खुद स्वीकार किया, शिवराज सिंह ने, कि ये पैसा हाँ मैं केंद्र का है, मैं कमलनाथ को धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद खुद पहुँच गए शिलान्यास करने। वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद अगर कांग्रेस का होता, उसके ऊपर छोड़ देते, भाई चलिए 10 मैं कर लूँगा, 2-4 आप भी कर लो। कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि वो क्रेडिट वो ले जाते हैं, काम आप करते हैं लेकिन क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान ले जाते हैं। ये देखिए, आज आम जनता समझती है, और ये उनको भारी पड़ेगा, यही उनको भारी पड़ा, और यही मैं मानता हूँ अगले 3-4 दिन में भारी पड़ेगा। क्योंकि आज नौजवान है, आज नौजवान कंप्यूटर और इंटरनेट के युग से है, वो सब समझता है, और ये कलाकारी आज के दिन एक्सपोज हो रही है। शिवराज जी की एक और शिकायत, उनका कहना है कि कांग्रेस उन्हें घोषणावीर कहती है, लेकिन साथ ही वो जवाब भी देते हैं, कहते हैं कि वीर ही घोषणा करते हैं, घोषणाएं जो हैं वीर ही करते हैं। इसका क्या जवाब मैं दूँ? ये आम जनता इसका जवाब देगी कि अगर घोषणा वीर नहीं है और वीर ही घोषणा करते हैं, तो ऐसे वीरों की ज़रूरत नहीं है जो केवल घोषणा ही करते हैं, कोई क्रियान्वयन नहीं होता।
ऐसे वीर अगर वो अपने आप को कहना चाहते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। कमलनाथ जी, अब आखिरी सवाल, 25 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा कि शिवराज जी की घोषणाओं में कितना दम है या आपके दावों में, लेकिन कितनी सीटों पर दाव आप देख रहे हैं इस वक्त कांग्रेस का? हमारी 140 सीटें आएंगी, मुझे कोई शक नहीं। और एक लहर दिन पर दिन, घंटे पर घंटे बन रही है और परिवर्तन का भयंकर माहौल है। चलिए, शुक्रिया कमलनाथ जी, ईटीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।